इस्तेमाल का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो वीडियो का वेलकम किया है ये किसने किया है? तो जी ये मेरी छोटी सी नीस है, यानी मेरी सिस्टर की बेटी है। मेरी भांजी हरीम, ये 3.5 साल की है और आज मैं इनके ही घर में आई हुई हूँ, यानी कि अपनी सिस्टर के घर में आई हुई हूँ इस लॉकडाउन सिचुएशन में। असल में ये था कि इनके हस्बैंड जो है ना वो आउट ऑफ सिटी गए थे किसी ज़रूरी काम से, तो ये अकेली थी, तो इसलिए भी मैं इनके पास रहने के लिए आ गई। मैं काफ़ी दिनों बाद घर से बाहर निकली हूँ। तो यहाँ मैंने बनाया था फ्राइड चिकन। बटर मिल्क में मैंने मैरिनेट किया था। सिस्टर बच्चों को संभाल रही थी तो मैंने सोचा ना क्यों ना कुछ कुकिंग वगैरह कर लूँ। तो मैंने सोचा कि ये लेग पीस थे जो कि हम खाने में इतने पसंद नहीं हैं, तो हमने सोचा कि फ्राई करके खा लेते हैं। तो इसको मैंने बटर मिल्क मैंने बनाया था, उसमें नमक, लाल मिर्च, उसके अलावा काली मिर्च, यही जो मुझे चीज़ें मिली बेसिक चीज़ें वही डाल के मैंने बना लिया था। ये मेरी सिस्टर का किचन है, इन्होंने खुद कैबिनेट बनवाए हैं। उनकी सिस्टर का किचन है। सॉरी पीछे से बहुत गंदा है, इग्नोर दैट प्लीज़। ये है हरीम जिसकी आवाज़ आपने अभी सुनी थी। माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ रही हैं। इसने मुझे और अपनी मामा को देखा, खाला को यानी कि, और मामा को देखा नमाज़ पढ़ते हुए। तो फिर ये भी अपनी छोटी सी जाए नमाज़ पे नमाज़ पढ़ी है माशाल्लाह। बच्चे बड़ों को देखते हैं तो फिर जाहिर है वो भी सीखते हैं, जैसे बड़े करेंगे बच्चे भी वैसे ही करेंगे। अगर बड़े अच्छा काम करेंगे तो छोटे भी अच्छा काम करेंगे, अगर बड़े भी गलत काम करेंगे तो बच्चे भी वैसे ही कॉपी करेंगे। तो ये हमारा ये होता है कि हम बच्चों के सामने अपने आप को रोल मॉडल ही रखते हैं कि बच्चे हमें फॉलो करें। तो मैंने यहाँ पे 2 दिन स्पेंड किए थे बच्चों के साथ। जोहा भी खेलती रही थी अपनी कज़न्स के साथ, जोहा का भी टाइम स्पेंड हो गया। तो जब तक उनके हस्बैंड नहीं आए तो मैंने 2 दिन मैं ख़ुद बेसिकली 40 दिनों बाद घर से बाहर निकली थी। तो उनके घर में भी कोई ऐसा नहीं होता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके पास स्पेंड कर लूँ, और वो अकेली होंगी तो बच्चों के साथ थोड़ा हो जाएगा। तो ये हरीम मेरी प्यारी सी बेटी जो है ना वो नमाज़ पढ़ रही है। तो यहाँ पे हम बना रहे थे आटे का हलवा। ये ना हमारी बहुत पुरानी एक रेसिपी है। आप सब कुछ इग्नोर करें, बच्चों के साथ होते हुए इतनी सफाई का नहीं बंदा ख्याल रख सकता, बार बार तो चूल्हा सफा करना था। ये आटे का हलवा ना मेरी सिस्टर देसी घी में भून रही है। जो सिंपल आटा होता है ना हम घर में यूज़ करते हैं, कोई भी आटा, आपका ब्राउन आटा हो कोई आटा हो, तो वो देसी घी में जो है ना मेरी सिस्टर भून रही थी। और ये उसने गुड़ जो है ना ये रोटी वाले रुमाल में डाल के पीस के अच्छी तरह से। ये उसके बाद वो जब खुशबू आना शुरू हो गई देसी उसकी आटे के हलवे की, तो उसमें फिर जब अच्छी तरह से भुन गया और वो कलर भी आ गया, खुशबू आना शुरू हो गई, तो उसमें ये गुड़ पीसा हुआ तो ये अब उसमें डालेंगे। उसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला था हमने, हम इलायची वगैरह उसमें डालते नहीं है, तो थोड़ा सा ज़ीरा डाला था हमने उसके अंदर ना। ये हमारी अम्मी वगैरह की और नानो वगैरह की पुरानी एक रेसिपी है जो हमारी फैमिली में चलती आ रही है। बहुत ही मज़े का गुड़ था। मैंने तो वैसे ही इसमें से थोड़ा सा करके चंक्स खा लिए थे, तो बहुत ही अच्छा गुड़ इनके घर में था। तो इसको अच्छी तरह से अब ये भुन गया, ये देखें थोड़ा सॉफ्ट हो गया, तो ये नरम हो गया था। पहले थोड़े चंक्स से थे, फिर अच्छी तरह से जब भून गया ना तो फिर इसमें हमने ये गुड़ डाला था। इस तरह से डाला था, हमने शीरा नहीं बनाया था। ये उसी तरह जल्दी से मेल्ट हो जाए, गरम गरम था ना हलवा, तो जल्दी से इसमें मेल्ट हो गया था। बस मेल्ट होने तक हमने बनाना है और बस उतार लेना। तो ये देखें जी मज़ेदार सा हलवा रेडी हो गया, और बहुत अच्छा मेरी सिस्टर ने बनाया था, कहते हैं बहुत मज़े का था। और गुड़ के मीठे की तो बात ही अलग है। हम चीनी का मीठा इतना करते नहीं है, हाँ खीर वगैरह में, फिरनी वगैरह में डलते हैं, बट इसमें तो कहते हैं गुड़ ही अच्छा लगता है। मैं आपको इसकी रेसिपी ना ज़रा डिटेल में बताऊंगी। अभी रात को 11 बज गए हैं, तो हम सिस्टर्स बातें कर रही थी आपस में, रात को गप्पे मार रही थी। बच्चे बिल्कुल नहीं सो रहे थे, तो बच्चे भी मस्तियाँ कर रहे थे। हरीम और छोटी उसकी बेटियाँ, माशाल्लाह से उसकी 3 बेटियाँ हैं। तो वो भी छोटी वाली तो बहुत छोटी है जो लास्ट वाली है, बाकी जो एक साल की है और एक ये हरीम है माशाल्लाह से शरारती है। तो जब बहनें इकट्ठी होती हैं तो ज़ाहिर है गपशप तो चलती है और बातें तो चलती हैं। अपने घर में तो मैं जल्दी सो जाती हूँ, बट सिस्टर के घर में वो लेट सोते हैं, तो फिर उनके साथ मैं बातें वगैरह करने में लगी थी। तो सुबह मुझे मेरे हस्बैंड लेने आए थे, तो यहाँ से हमने बाहर से चने ले लिए थे और सिस्टर ने पराठे बनाए थे।
तो वो चने काफ़ी अर्से बाद मैंने वैसे खाए हैं, बहुत दिल कर रहा था तो हमने ये चने का नाश्ता किया। अच्छा मैं घर आ चुकी हूँ वापस, तो सोचा कि ना कर क्यों ना कुछ फ्रिज वगैरह की सफाई कर ली जाए, चीज़ें वगैरह रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं फ्रिज की सफाई करनी हूँ। मैं 2 दिन रहकर सिस्टर के पास आ गई थी, तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग जो है जो रिकॉर्डिंग है ना वो घर आके कर ली थी मैंने। तो यहाँ पे मैंने पानी में ना थोड़ा सा मीठा सोडा डाला था, और उसके साथ जो है ना मैंने ये साफ़ किए थे। और ये जो शेल्फ से बने हुए हैं, इनको मैंने रैक से बने हुए हैं, इसको मैंने बाहर ले जाके ना सिंक में धोया था। तो इनको मैंने ये ऐसा मैं सोडा डालती हूँ ना जब पानी में, तो अच्छा साफ़ हो जाता है, जो दाग वगैरह होते हैं और सही तरह साफ़ हो जाता है। उसके बाद मैं दोबारा सोडे के साथ साफ़ करने के बाद जो है मैं साफ़ पानी से भी साफ़ करती हूँ, कपड़े को दोबारा गीला करके ना उसको मैं अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। तो ये मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। मैंने सारा बाहर से भी साफ़ किया था, इसका फ्रंट से भी साफ़ किया था, और कहते हैं फ्रिज के जो बाहर वाली साइड है और अंदर वाली साइड भी ऐसी सारी। फ्रीज़र मैंने साफ़ नहीं किया था, उसको इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो अभी इतना थी नहीं, तो मैंने उसको नहीं साफ़ किया था। और फ्रिज मैंने जो है ना सारी अच्छी तरह से घर आके, अब घर आई हूँ, ज़ाहिर काम तो घर के थे ऐसे ही, और 100 काम ऐसे थे, तो वो तो करनी हो तो बल्कि ज़्यादा डबल काम हो जाता है। पीछे हस्बैंड कहाँ इतना काम करते हैं, बल्कि करते ही नहीं है, बल्कि करते ही नहीं है। तो ये रैक उतार के मैं धोती रही थी और सारा साफ़ करती रही थी। तो शुक्र है मैंने अपना किचन, कुछ जो पुरानी वेजिटेबल्स थी वो मैंने जो यूज़ में नहीं थी वो मैंने फेंक दी थी, ख़राब हो गई थी, यानी कि वो मैंने फेंक दी थी। कुछ चीज़ें वगैरह इसी तरह ये कुछ आई ड्रॉप्स वगैरह थे और सब चीज़ें वगैरह, इनको भी साफ़ करके मैंने दोबारा रखा था। और जो होता है अर्के गुलाब आँखों में डालने की, स्पेशली गर्मियों में जब ख़राब होती हैं तो वो काम आता है। तो इस तक चीज़ें वगैरह, मेडिसिन वगैरह, इसको अच्छी तरह से फिर मैंने साफ़ कर लिया था। तो मैंने सोचा कि ना आहिस्ता आहिस्ता फिर रोज़ों से पहले सारे काम होंगे घर के। जैसे अभी तो फ्रिज साफ़ हो रहा है, उसके बाद जो है सारा जो तैयारी वगैरह कुछ घर के लिए बनाना है, अगर शामी वगैरह बनाने हैं, समोसे अगर मैंने फ्रीज़ करने हैं, तो उसकी भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी कि मैं रमज़ान में क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ, कि मैं काले चने, ब्लैक चने या क्या क्या घर में काम करती हूँ। हम इतना कुछ एहतमाम नहीं करते, हल्की सी इफ्तारी होती है हमारी, कुछ ज़्यादा हैवी हम चीज़ें नहीं इतनी यूज़ करते इफ्तारी में। एक बेसिक सी इफ्तारी होती है, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। ये मेरी गुड़िया जोहा, लाहौर का मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, तो ये खेल रही थी, तो हवा के साथ ये कर्टन ओढ़ा था ना, तो वो खुद ही जो है ना उसको कर्टन को पकड़ के ना बार बार ना ऐसे खेल रही थी उसके साथ, तो मस्तियाँ करी थी। ये देखिए हवा के साथ जब कर्टन उड़ता है ना, तो उसको लगता है कोई पीछे बाहर से ना कोई आ रहा है, तो उसने कर्टन पकड़ा हुआ था, तो उसके साथ वो एंजॉय कर रही थी। उसका मोस्टली टाइम यहाँ पे गुजरता है दूध वगैरह पीने के बाद, खाना खाने के बाद। तो मेरी बेटी की थोड़े से बाल भी आ जाएंगे शायद, उम्मीद है ईद तक। अभी तो मेरी बेटी की टीनली है, तो मेरी बेटी मौसम एंजॉय कर रही है। अच्छा, ये सिस्टर ने मुझे आते वक्त कुछ छोटे से मिनी से गिफ्ट दिया है। तो ये मसाले हैं, लाल मिर्च पिसी हुई है, और हल्दी है, और सूखा धनिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ से आया है। ये ना दिल्ली गेट से मेरे ब्रदर इन लॉ लेकर आते हैं, वहाँ से ना खुद पिसवा के लेकर आते हैं, तो प्योर मसाले होते हैं। तो मुझे इतना मौका नहीं मिला कि मैं उनको कहती कि वो कुछ और मसाले भी ले आएँ, वरना ये सूखा धनिया, ये देसी वाला जो होता है ना छोटा वाला, वो है। इसको मैं पीस भी लेती हूँ और साबित भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए सूखा धनिया बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ के मसाले ज़ाहिर प्योर होते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आगे मैंने उनसे कुछ मंगवाया तो शेयर करूँगी। लाहौर का मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, अल्लाह बाय।